मुतज़ाद चीजें सामने आ रही हैं। कभी टेलीफोन पे निकाह हुआ बोल रहे शोएब मलिक और आयशा सिद्दीकी का, कभी बोल रहे इसका सियालकोट से निकाहनामा आया है। तो वो वल्लाहु आलम क्या उसमें हक़ाइक़ है वो मैं नहीं बता सकता जब तक रिकॉर्ड ना देखे। बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो उन्होंने अपना लिखित बयान दिया है काजी साहब, उसमें उन्होंने दो बातें कबूल की हैं। एक तो ये कि उन्होंने टेलीफोन पर निकाह किया था, और दूसरी बात ये कि ये निकाह गैर कानूनी है। जी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और शोएब कौन होते हैं तय करने वाले? सही है, सही है, मुतज़ाद चीजें आ रही, वही बताया मैं। जी काजी साहब, हम आपको वो लिखित बयान शोएब मलिक का पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा आपका भी जिक्र किया है। जी। कुछ यूं है ये लिखित बयान। आयशा चाहती थी कि हम शादी कर लें, वो कहती थी कि हम शादी के दिन ही मिलेंगे। 2002 में उसने कहा कि उसका और शोएब का जो रिश्ता है वो अब जाहिर हो रहा है और लोग अब उसके बारे में बातें करने लगे हैं। 2002 में उसने बताया कि हैदराबाद में हमारे रिश्ते पर अब चर्चा हो रही है और इससे उसके घर वाले परेशान हैं। उसने ये भी कहा कि वो असुरक्षित महसूस कर रही है। वो चाहती थी कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए हम टेलीफोन पर निकाह कर लें। मैं जानता था मेरे घर वाले इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो मेरी शादी का जश्न मनाना चाहते थे और मैं भी। आगे वो अपने लिखित बयान में लिखते हैं कि मैं आयशा से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं तब बहुत कम उम्र का था, सिर्फ 20 साल का। मुझ पर आयशा का भारी दबाव था। जून 2002 में मैंने अपने एक दोस्त की दुकान से उसे फोन किया और यह सोचते हुए निकाहनामे पर दस्तखत करके भेज दिया कि यह वही लड़की है जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। मैं ये करते हुए खुश नहीं था क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया नहीं था। मुझे भावनात्मक तौर पर मजबूर किया गया था। जी। ये वो बयान है काजी साहब जो शोएब मलिक ने लिखित में दिया है आज प्रेस को। अब इस पर आपकी क्या राय है? जी, ऐसा है, जरा वो बयान मेरे पास भेजे आप, तो देख के उसको सही मैं तो वो कर सकता हूँ। आप तो पढ़े हैं, मगर वो बयान सामने रहा तो मैं देख के जरा प्रिपेयर हो सकता हूँ। नहीं, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया, आपने जो सुना उस पर भी क्या राय है? हाँ, उस पर तो यही है, मैं मजबूरन उसको आगे बढ़ा हूँ और वो अपने खानदानी अफराद की मर्जी के खिलाफ ये काम हो रहा है बोलते कुछ ऐसा आप पढ़े हो। जी जी हाँ, जी हाँ। लेकिन सबके बावजूद काजी साहब वो निकाह तो कबूल रहे हैं, कह रहे हैं कि निकाह तो हुआ है। जी जी, निकाह हुआ है तो फिर वो जब उन्होंने कबूल करें तो उसके लिए बाज़ाब्ता उसकी लिखा पढ़ाई करके बर्खास्त कर देना चाहिए, जैसा भी वो चाह रही आयशा सिद्दीकी। बिल्कुल। आप काजी साहब लाइन पर बने रहिएगा। इस लिखित बयान का अगला हिस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं जो शोएब मलिक ने लिखित में दिया है। आगे ये कहते हैं कि वो अब मुझसे तलाक के लिए कह रहे हैं, यानी आयशा सिद्दीकी के परिवार वाले, लेकिन कोई निकाह हुआ ही नहीं क्योंकि इसके लिए उन्होंने धोखे की नीयत से मुझ पर दबाव बनाया। इस्लाम में तलाक तभी हो सकता है जब निकाह हुआ हो। मुझे गलत तरीके से यकीन दिलाया गया कि जिस लड़की से मैं निकाह कर रहा हूं वो वही लड़की है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी। काजी साहब, अब ये बयान का अगला हिस्सा आपने सुना, आप बताएं क्या हो सकता है? तो उस पर तो कभी वो इनकार कर रहे हैं, कभी इकबाल कर रहे हो जी। वो चीज जरा वही बोला, मुजब्जब है वो बात। कभी इनकार हो रहा है, कभी इकरार हो रहा है, इधर से भी वही हो रहा है। इधर आयशा सिद्दीकी के भी लोग यही बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं पेपर टेलीफोन पे निकाह बोल रहे हैं, कभी बोल रहे सियालकोट से निकाहनामा आ गया है। तो काजी साहब अब इस मामले में हो क्या सकता है? इस मामले में हम क्या कर सकते भाई, ये रिकॉर्ड की बेस पे हकायक की रोशनी में दोनों पार्टियां बढ़ना डिसाइड कर लेना पुरसुकून अंदाज में। बिल्कुल। लेकिन शोएब मलिक की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि तलाक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं, जबकि वो पहले कहते हैं कि निकाह हुआ है टेलीफोन पर? वही तो बोल रहा हूं मैं, कभी इकरार है, कभी इकरार है, कभी इनकार है।
तो दोनों पार्टियां बढ़ना हक़ाइक़ क्या है वो दोनों पार्टियां जानते हैं, वो अल्लाह अलम अल्लाह ही जानता। वो आप हम ना रिकॉर्ड देखे ना कुछ। जी, तो शहर काजी साहब, ऐसे में लड़की के पास क्या रास्ता है फिर? अगर हकीकत में निकाह होगा तो उसको छुटकारा जरूरी है ऐसी सूरत में। नहीं, लेकिन शुएब मलिक तो कह रहे कि तलाक में दूंगा ही नहीं क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं है। निकाह हुआ भी बोल रहे हो ना भाई आप जी, निकाह कभी नहीं हुआ बोल रहे, कभी हुआ भी बोल रहे ना अभी आप जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें कर रहे हैं शुएब मलिक। बातें कर रहे हैं, वो सही हक़ाइक़ सामने नहीं आ रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ ये दोनों पार्टियां आयशा सिद्दीकी, शोएब मलिक इस हक़ाइक़ को दोनों बेहतर जानते तो पुरसुकून अंदाज में इस मसले का दोनों के बड़ों की मौजूदगी में हल कर लेना ज्यादा मुनासिब है। वो जी, तो मतलब ज्यादा लॉन्ग टूल नहीं पकड़ता हो। जी, तो काजी साहब, यानी कि सीधे सीधे से आपकी बात को अगर समझा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शोएब मलिक कह रहे हैं कि निकाह हुआ है तो फिर तलाक बनता है, तलाक जरूरी है। जरूरी है।